हेलो गाइस, वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। मेरा नाम है चिन्मय पांडे। तो कैसे हैं आप लोग? सबको पता है कि अब सीजन आ चुका है वैकेंसीज का। चाहे आपके लिए छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज ही क्यों ना हो, बिहार जुडिशियल सर्विसेज हो, या फिर आपके असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के एग्जामिनेशन की वैकेंसी। उसी सिलसिले में क्रमशः यहाँ पर आपके लिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2026 के कैलेंडर को रिलीज कर दिया है। तो यहाँ पर आप जब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाएंगे और पब्लिक सर्विस कमीशन के कैलेंडर के ऊपर एक नजर डालेंगे, तो वहां आप कैटेगरिकली देख सकते हैं कि जो 3 फेज एग्जामिनेशन होते हैं, वो 3 फेज एग्जामिनेशन के अंदर हमें जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन एज वेल एज असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की वैकेंसीज भी नोटिफाइड है, एज वेल एज किस डेट को आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है वो भी नोटिफाई किया जा चुका है। तो आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो आपको साफ तौर पे यहाँ पे 9th नंबर पे एंड 10th नंबर पे 33rd जुडिशियल सर्विस का आपके लिए जो एग्जामिनेशन है 173 वैकेंसीज है, एंड आपका 30 मई 2026 को ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है प्रीलिम्स का। वहीं पर आपके लिए असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि 300 वैकेंसीज है, और ये आपके लिए यहाँ पे 15 जुलाई 2026 को एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। तो इसी के रिस्पेक्ट में हम आज बात करने वाले हैं बिहार असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के एग्जामिनेशन के बारे में, क्योंकि ये एग्जामिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होने वाला है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो फिलहाल में अभी इनएलिजिबल है बिकॉज ऑफ 3 ईयर मैंडेटरी प्रैक्टिस रूल। अब आगे क्या होता है उसमें देखा जाएगा, बट फिलहाल हमारे लिए 15 जुलाई को एक इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन हाथ में है। तो हमें इस एग्जामिनेशन के बारे में हर एक बात बारीकी से पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन कितने फेजेस में कंडक्ट किया जाता है। इस एग्जामिनेशन का जो नया सिलेबस है जो पब्लिक सर्विस कमीशन ने हमारे लिए 2025 में नोटिफाई किया था, वो सिलेबस क्या रहने वाला है, और आपके लिए पेपर में वेटेज कितना होने वाला है सब्जेक्ट्स का। तो हर एक चीज को बहुत बारीकी से हम समझते हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो हमें नोटिफाई किया है। तो आपके लिए आज जानेंगे हम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एग्जामिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले बता दूं, जो सिलेक्शन इकोसिस्टम है ये आपका 3 फेज एग्जामिनेशन होता है। आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, मेन एग्जामिनेशन होता है, एंड इंटरव्यू की स्टेज होती है। बट जैसे आपके लिए मध्य प्रदेश में सीधे प्रीलिम्स होता है उसके बाद इंटरव्यू होता है, यहाँ पे बिहार में ऐसा नहीं होता है। बिहार में आपके लिए 3 फेज प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। यहाँ पे प्रीलिम्स आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, दैट मींस ये क्वालिफायर होता है। एक बार आप प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप वहां पे मेन एग्जामिनेशन में अपीयर करते हैं। तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपकी मेन एग्जामिनेशन दैट इज रिटन टेस्ट एज वेल एज इंटरव्यू का स्कोर कैलकुलेट होकर एग्रीगेट आपकी रैंक डिसाइड करता है। ठीक है। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज प्योरली अ स्क्रीनिंग टूल, scores are not added to the final rank। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, आपके लिए पेपर में वेटेज कैसे होगा। तो जो प्रीलिम्स की स्टेज होती है वो टोटल 250 मार्क्स की होती है। फॉर्मेट ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाले हैं, और हर पेपर को आपको 2 घंटे मिलते हैं, और ये पेपर आपके लिए 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पेपर 1 आपका जनरल स्टडीज होता है जो कि 100 मार्क्स का रहने वाला है, एंड पेपर 2 आपका लॉ के रिस्पेक्ट में होता है जिसमें आपके लिए 150 मार्क्स का वेटेज होने वाला है। तो आपके लिए यहाँ पे हर पेपर में 2 घंटे का समय मिलेगा, एंड हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे आपको देखने मिलती है। ये मार्क्स आपके, मैं वापस से रिपीट कर दूं, फाइनल मेरिट में जब हम एग्रीगेट स्कोर को वो कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे ऐड नहीं होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन स्टेज। तो यहाँ पे आप सेकेंड चीज क्या है, इधर पे सिलेबस क्या होने वाला है। तो आपके लिए फेज 1 जो प्रीलिम्स का रहता है उसका सिलेबस क्या रहेगा। तो जनरल स्टडीज जैसा कि आप जानते हैं 100 मार्क्स का होगा, वहां पे आपसे जनरल साइंस पूछा जाएगा, करंट इवेंट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, इंडियन पॉलिटी एंड ज्योग्राफी। ठीक है। तो आपके लिए जनरल अवेयरनेस लेवल का ये पेपर होने वाला है, जहां पर आप जो अमूमन बाकी एग्जामिनेशन में देखते हैं जीके जीएस का सिलेबस वैसा ही रहेगा। तो कैटेगरिकली पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने यहाँ पे जो सिलेबस प्रिस्क्राइब कर रखा है उसके अंदर साफ तौर पे दिया हुआ है जीएस, करंट इवेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, इंडियन पॉलिटी एंड ज्योग्राफी। वहीं पे जब हम लॉ के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो लॉ के रिस्पेक्ट में जो पेपर 2 है, तो खास तौर पे यहाँ पे साफ साफ पब्लिक सर्विस कमीशन ने बताया है द न्यू क्रिमिनल लॉज आर गोइंग टू बी आस्क्ड, जो आपके लिए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। आपके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सीपीसी फंडामेंटल लेवल पे पूछा जाने वाला है। साफ तौर पे ये मैं नहीं कह रहा हूं, पीएससी ने जो 2025 में अपना सिलेबस चेंज किया था उसी के रिस्पेक्ट में आपसे डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ पे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का फेज 1 रहने वाला है। चलिए, नेक्स्ट थिंग अबाउट आपके लिए मेन एग्जामिनेशन।
तो मेन एग्जामिनेशन आपका डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग टेस्ट होता है, जैसे आपका जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आपके लिए मेन एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का होता है, लेकिन नंबर ऑफ पेपर्स काफी है इधर पे। नंबर ऑफ पेपर्स के रिस्पेक्ट में अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे आपके लिए एक होता है क्वालिफायर, ठीक है, दूसरा होता है जो स्कोर आपका मेरिट लिस्ट में ऐड किया जाएगा। जब क्वालिफायर के रिस्पेक्ट में बात की जाती है तो एक हिंदी लैंग्वेज का पेपर होता है, दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है, जहां पे आपको मिनिमम 30 मार्क्स लेके आना है, जिसके बारे में हम अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। वहीं पे आपके लिए जो मेरिट बिल्डर्स होते हैं वो आपका जनरल स्टडीज, जो जीके जीएस का आपका प्रीलिम्स में फेस था, उसी प्रकार आपका मेन एग्जामिनेशन भी कंडक्ट किया जाता है। सेकंड आपके लिए लॉ पेपर 1 भारतीय न्याय संहिता पूरा का पूरा, लॉ पेपर 2 रहेगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, पेपर नंबर 3 आपका प्रोसीजर लॉ में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड सीपीसी का मिक्सचर होता है, जो 75-75 मार्क्स का पूछा जाता है। लॉ पेपर 4 आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे होता है, एंड लॉ पेपर 5 में आपके बाकी माइनर लॉस पूछे जाते हैं मेन एग्जामिनेशन में, जैसे आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, जो अभी मैं पूरा विस्तार से आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा सिलेबस क्या रहने वाला है। तो ये आपके लिए मेन एग्जामिनेशन में पेपर पैटर्न रहेगा, और हर पेपर 3 घंटे का ड्यूरेशन का होता है। अभी फिलहाल में आपके लिए मेन एग्जामिनेशन की डेट्स कैलेंडर में नोटिफाई नहीं की गई है, अभी सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की डेट को नोटिफाई किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ आपके लिए जानते हैं कि क्वालिफाइंग पेपर जो आपका हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, तो हिंदी लैंग्वेज आपका सेकंड पेपर होगा, इंग्लिश लैंग्वेज आपका थर्ड पेपर होगा। 100 मार्क्स का आपका हिंदी लैंग्वेज का पेपर होता है। इसमें जो पेपर का लेवल होता है वो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट के तौर पे होता है, जो आपके लिए सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन होता है उसी लेवल पे आपके लिए पेपर में सिलेबस रहने वाला है। साफ तौर पे पीएससी ने भी ये चीज लिख रखी है, ठीक है। ग्रामर एंड लैंग्वेज क्लैरिटी के ऊपर आपका फोकस रहने वाला है। एंड वही जब हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, अगेन इट इज 100 मार्क्स पेपर, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पेपर रहता है आपके लिए। तो आपको यहाँ पे इस तरह देखा जाए तो ज्यादा हमें मेहनत नहीं करनी है इस पेपर में। द गोल्डन रूल इज हमें यहाँ पे कैसे भी करके 30 मार्क्स लेके आना है मेन एग्जामिनेशन में। अगर हम 30 मार्क्स ले आते हैं तभी हम अगले स्टेज पे आपकी कॉपीज इवेल्युएट होंगी। अगर 30 मार्क्स से कम रह जाता है तो आपका कैंडिडेचर वहीं के वहीं रिजेक्ट हो जाएगा और आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे इस पूरी प्रोसेस से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लैंग्वेज पेपर समझने के बाद जान लेते हैं लॉ के सब्जेक्ट्स का कैसा क्या रहने वाला है एंड जीके जीएस। तो पेपर 1 हमारा जनरल स्टडीज का होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा। अगेन आपके लिए 3 घंटे का समय मिलेगा और इसका सिलेबस वही है आपका करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी। एंड वहीं पे जो पेपर 4 होता है सब्सटैंटिव लॉ, पेपर 2 एंड पेपर 3 तो इंग्लिश हिंदी हो गया। पेपर 4 आपका सब्सटैंटिव लॉ, क्रिमिनल लॉस का होगा, भारतीय न्याय संहिता का, जो अगेन आपका 150 मार्क्स का रहने वाला है। एंड वहीं पे आपका पेपर 5 जो है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का रहेगा, जिसमें कुल मिला के आपका बीएनएस एंड बीएसए अकेला 300 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। 3 घंटे का ही समय मिलेगा। एंड आप जब पेपर नंबर 6 देखेंगे तो पेपर नंबर 6 आपका प्रोसीजर लॉ रहेगा, विच इज अ मिक्स्ड बैग ऑफ पेपर, जहां पे आपसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पूछा जाएगा एज वेल एज कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पूछा जाएगा। 75 मार्क्स का वेटेज आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का रहेगा एंड 75 मार्क्स का वेटेज आपका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का रहेगा। एंड द सेवेंथ पेपर विल बी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो कि 150 मार्क्स का पेपर होने वाला है, जहां पे आपसे फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल पूछे जाने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा पेपर 1 से लेके पेपर 7 तक का सिलेबस, जहां पे मोटा मोटा आपके लिए हर पेपर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बात करता है। बट आपके लिए पेपर 6 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का ब्लेंड रहने वाला है। बट जब हम पेपर 8 के बारे में बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट पेपर 8, तो पेपर 8 अदर माइनर एक्ट्स के बारे में हमें बताता है, जो आपके सिलेबस का पार्ट रहने वाला है। तो कौन कौन से की एक्ट्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे? आपका आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, एनडीपीएस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, आपका पॉक्सो एक्ट, आईटी एक्ट, बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट, बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज रूल्स 2021 एंड 22 एंड बिहार पुलिस एक्ट। ये आपके लिए यहाँ पे मेजर लॉस के अलावा एक माइनर लॉस का एक सेपरेट पेपर कंडक्ट होगा, जो कि आपका 8th पेपर होगा, जहां पे इतने सारे अधिनियमों से आपके सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन वेटेज कितना रहने वाला है? वेटेज आपका वही 150 मार्क्स का वेटेज रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप सब देख सकते हैं, अगर हम पूरा ब्रेक डाउन करें सिलेबस का, तो यहाँ पे लॉ के अलावा आपका जो लैंग्वेज पेपर है, लैंग्वेज पेपर आपके लिए क्वालिफायर रहने वाला है। तो उसके लिए आउट ऑफ टोटल जनरल स्टडीज का वेटेज 14% रहने वाला है एंड 700 मार्क्स का जो रिटन टेस्ट है उसमें 86 लॉ सब्जेक्ट्स है। लैंग्वेज इज प्योरली स्क्रीनिंग पर्पसेस के लिए है, तो आपके लिए 14% आपका क्या होने वाला है? जीके जीएस एंड आपका
बाकी का 86% लॉ का पेपर होने वाला है। टोटल 700 मार्क्स का आपका मेन एग्जामिनेशन रहेगा, जिसको हम मेरिट लिस्ट में कैलकुलेट करने के टाइम पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो कोर न्यू एक्ट्स कितने हैं आपके? बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए 375 मार्क्स, 150 नंबर का बीएनएस बीएसए है एंड 75 नंबर का आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड सीपीसी आपके लिए 225 मार्क्स का है, मतलब 150 मार्क्स का आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया एंड 75 मार्क्स का आपका सीपीसी रहेगा। माइनर एक्ट्स आपके जो चंगू मंगू से सब्जेक्ट मैंने बताया आपको, एनडीपीएस वगैरह, बिहार एक्साइज वगैरह, वो 150 मार्क्स के होने वाले हैं। तो ये आपके लिए मेजॉरिटी में आपका मेरिट का स्कोर कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। नाउ कमिंग टू आपके लिए जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा। तो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज को चेक किया जाता है इंटरव्यूज में, ठीक जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तरह। आपके पर्सनल ट्रेड्स को चेक किया जाएगा एंड ये चेक किया जाएगा, आर यू अ फिट एस्पिरेंट टू होल्ड द पोस्ट ऑफ अ प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। तो इन जब दोनों फेजेस के आपके मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे तो एग्रीगेट स्कोर निकल के आपका रहेगा, दैट इज आपके लिए 700 मार्क्स का मेन एग्जामिनेशन रहने वाला है एंड वहीं पर आपके लिए 100 मार्क्स का इंटरव्यू रहने वाला है। तो यहां अगर अपन की टेक अवे समझने की कोशिश करें तो आपके लिए टोटल कितना हो गया? 700 प्लस 100, 800 मार्क्स का आपका पेपर है। यहां पे एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रैंक प्रीलिम्स का स्कोर, वहीं पर आपके लिए लैंग्वेज पेपर फ्रॉम द मेन एग्जामिनेशन आपकी रैंक के क्राइटेरिया में काम नहीं आने वाला है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ बिहार एपीओ एग्जामिनेशन। और अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट है विद रिस्पेक्ट टू एपीओ एग्जामिनेशन सिलेबस, then you guys can ask those doubts in the comment section. Our team will help you out with those questions. वन मोर थिंग, ये जो एग्जामिनेशन होने वाला है बायलिंगुअल फॉर्मेट में होने वाला है। अंग्रेजी माध्यम एंड हिंदी माध्यम दोनों के छात्रों के लिए इस एग्जामिनेशन में पेपर सेट होंगे। तो देरी किस बात की? अगर आपने अभी तक बिहार एपीओ एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू नहीं करी है, देन बकल अप, आपके एग्जामिनेशन की डेट डिक्लेयर हो चुकी है पीएससी के कैलेंडर में। वापस मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपको कितनी तारीख को? 15 जुलाई 2026 को असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का एग्जामिनेशन विद 300 वैकेंसीज देखने मिलने वाला है। तो तैयारी शुरू कर दी जाए। एंड जो लोग अगर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं बिहार के, तो वहां पर आपके लिए 33rd जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में 173 वैकेंसीज हैं। तो इसके लिए भी तैयारी शुरू कर दो। एपीओ से बेहतर फिर आप जुडिशियल सर्विसेज में लग जाओ, उसके बाद देखी जाएगी एपीओ में आपको अपीयर होना है या नहीं होना है। तो चलिए मिलते हैं किसी और डिस्कशन में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी लर्निंग। एंड कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में तुरंत पूछ लो।